हमारे सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है बेटा नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। ठीक है बेटा, ये हमारे सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है। पहले हमने करिकुलम का मीनिंग बताया, उसके बाद हमने करिकुलम की ब्रॉडर एंड नैरो मीनिंग, उसके बाद बेटा हमने कहा करिकुलम कब नए से सेट हुआ, उसके बाद बेटा हमने डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम पढ़ा, कल हमने पढ़ा फिर गुड करिकुलम क्या होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम किसे बोलते हैं। आज हमारा टॉपिक है बेटा नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। अब यही दो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है, एक तो बेटा नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम, दूसरा है बेटा टाइप्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, ये दो टॉपिक्स अब हमारे सिलेबस में है। पहले लेसन के सिलेबस में अभी हमारी ये दो टॉपिक्स है, एक है बेटा नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम, दूसरा है बेटा टाइप्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, और हमारे सिलेबस में 3 किस्म के करिकुलम्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं। तो पहले आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। करिकुलम की इंपॉर्टेंस क्या है, करिकुलम की नीड क्या है। हाँ ये चल रही है बेटा, अगर बोर्ड की तरफ रखेंगे ना, यहां स्टैंड होना चाहिए, यहां स्टैंड होना। मैंने वीडियो मोड ऑफ रखा है। इसको बोलो सर आपको यूट्यूब पे लेक्चर करेगा सर, मुझे ये यूट्यूब पे लेक्चर बना के है, बोलो सर यूट्यूब की लिंक करेगा सर। सुन रही है? ठीक है, ठीक है। तो नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम, या बेटा आप एक काम करना, जो ही मैं बोर्ड पे लिखूंगा ना, आप इसकी फोटो उठाना फिर सेंड करना इसको। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। अब करिकुलम क्यों इंपॉर्टेंट है, करिकुलम की नीड और इंपॉर्टेंस क्या है। बेटा पिछले साल आपने पढ़ा है एम, पिछले साल आपने पढ़ा है एम, आपने पिछले साल एक एजुकेशनिस्ट का व्यू पढ़ा है, और बेटा आपने पढ़ा है according to modern encyclopedia of education and ruling। रूलिंग बेटा एक एजुकेशनिस्ट था, और बेटा हम कहते हैं जो एजुकेशन की मॉडर्न एनसाइक्लोपीडिया है वो बेटा हमें क्या बोलती है, एजुकेशन इज पर्पसफुल एंड इथिकल एक्टिविटी। एजुकेशन इज पर्पसफुल एंड इथिकल एक्टिविटी, hence it is unthinkable that it is without meaning। एजुकेशन एक पर्पसफुल एक्टिविटी, मतलब एजुकेशन जो है बेटा इसका एक पर्पस है, ये ऑर्नामेंटल एक्टिविटी नहीं है जिसको आप गले में लगा के निकलोगे घर से और सबको बताओगे मुझे डिस्ट्रिक्शन है, मुझे पोजीशन है, मुझे मेडल मिला है। नहीं, एजुकेशन एक पर्पसफुल एक्टिविटी, जो बेटा कैसे हमें समझ आता है कोई एजुकेटेड, उसके कैरेक्टर से, उसके मैनर से एजुकेशन का पर्पस है। दूसरा बेटा इथिकल एक्टिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय इथिकल एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो आपके अंदर मैनर्स लाती है, डिसिप्लिन लाती है, कैरेक्टर आपका बना है। इसीलिए हम सोच भी नहीं सकते हैं ये किसी एम के बगैर, इसीलिए हम सोच भी नहीं सकते हैं एजुकेशन इज विदाउट एम, एजुकेशन इज विदाउट एम। इस एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन को कौन फुलफिल करता है, करिकुलम। तो पहली नीड अब क्या है बेटा, पहली नीड ये है करिकुलम, करिकुलम जो है बेटा, करिकुलम हेल्प्स अस इन अचीविंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो बेटा आप अपनी एजुकेशन को वो नीचे उतरे बेटा। तो बेटा आप करिकुलम किस हिसाब से सेट करती हो, अकॉर्डिंग टू द एम ऑफ द एजुकेशन। तो बेटा ये करिकुलम की नीड है, अगर आपको एम्स ऑफ एजुकेशन को अचीव करना है, उसके लिए आपको क्या सेट करना है बेटा, करिकुलम सेट करना है। क्या करना है बेटा, सेट करिकुलम, तभी जाके आपकी ये एम क्या हो जाएगी बेटा, अचीव हो जाएगी। तब जाके बेटा आपको ये एम, ये गोल आपका तब जाके अचीव हो जाएगा जब आप करिकुलम सेट करोगे अकॉर्डिंग टू द एम ऑफ द एजुकेशन, करिकुलम सेट करोगे अकॉर्डिंग टू द एम ऑफ द एजुकेशन। तो पहली इंपॉर्टेंस, करिकुलम हेल्प्स अस इन अचीविंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। दूसरा, इट fixes limits on teaching learning process, teaching
लर्निंग प्रोसेस। करिकुलम ही बेटा फिक्स करता है लिमिट, किस पे बेटा? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर को क्या पढ़ाना है, स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है। हमारा सिलेबस यहां, मैं यहां एजुकेशन पढ़ा रहा हूं, मैं आपके क्लास में आऊंगा, मैं सोशियोलॉजी पढ़ा दे। मेरा इस टाइम कौन सा यहाँ क्लास चल रहा है? मैं क्लास में आऊंगा, मैं सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा। मैं क्या पढ़ाऊंगा? सोशियोलॉजी। आप बताओगे सर अभी हमारी एजुकेशन क्लास चल रही है, या मैं आऊंगा, मैं कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो सिलेबस में ही नहीं, जो क्या है बेटा सिलेबस में ही नहीं है, जिससे ना आपको फायदा है ना मुझे फायदा है, ना मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा ना आपको उस कंसेप्ट की जरूरत है। तो हम कहते हैं बेटा व्हाट टू टीच एंड व्हाट नॉट टू टीच, इट इज डिसाइडेड बाय द करिकुलम। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये कौन डिसाइड करता है? जब मैं घर में आपका सिलेबस सुबह देखता हूं तब जाके मुझे पता चलता है मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ा। तो करिकुलम ने मुझे सिलेबस दिया, मुझे एजुकेशन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाना है और कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ाना है, और मुझे कितना पढ़ाना है, लिमिट, मुझे कितना पढ़ाना है, किस लेवल तक मुझे बच्चों को पढ़ाना है, किस लेवल से बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगर मैं उस लेवल से ऊपर जाऊंगा बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये लिमिट हमारी एजुकेशन प्रोसेस पे कौन लगाता है? करिकुलम। क्योंकि बेटा करिकुलम ही हमें बोलता है हमें कितना पढ़ाना है और हमें क्या पढ़ाना है, सिलेबस हमारा क्या है, बच्चों को हमें कितना पढ़ाना है, या बच्चों को हमें किस चीज के लिए तैयार करना है। जो आपका एजुकेशन का सिलेबस है मुझे वही पढ़ाना है, कि मुझे एंट्रेंस पढ़ाना है। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं इट फिक्सेस लिमिट्स ऑन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे ये लिमिट लगाता है। स्टूडेंट पे लिमिट आपको कितना पढ़ना है, जितना आपके सिलेबस पे है। टीचर को लिमिट आपको कितना पढ़ाना है, जितना बच्चों के सिलेबस। दूसरी चीज हम कहते हैं उसके बाद, तीसरी चीज जो करिकुलम हमें सिखाता है, क्राइटेरिया ऑफ सूटेबल टीचर। ये क्या करता है? इट सेट्स क्राइटेरिया फॉर सूटेबल टीचर। हम कहीं टीचिंग जॉब के लिए जाते हैं, आपके स्कूल में वैकेंसी है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है बेटा, आपके स्कूल में वैकेंसी है पॉलिटिकल साइंस की। मैं एजुकेशन टीचर हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने आऊंगा, मुझे वहां क्या बताया जाएगा? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपने आज तक पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है? अगर आपकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन है, आप कैसे पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाओगे और कैसे पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाओगे? पहली चीज जो ये करिकुलम करता है। दूसरी चीज अब मैं समझूंगा, मैं बोलूंगा नहीं मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा सकता हूं अगर मेरी क्वालिफिकेशन भी नहीं है, जो हमारे स्कूल्स में आजकल होता है, खासकर प्राइवेट स्कूल्स में जहां मिक्सिंग होती है सारे फील्ड्स की। अब मैं कहूंगा नहीं मेरा फील्ड है, मुझे पढ़ाना आता है। उसके बाद जब मैं क्लास में क्लास देने जाऊंगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रिजेक्टेड। कितने स्टूडेंट्स मुझसे सेटिस्फाई हो गए और कितने स्टूडेंट्स ने मुझको रिजेक्ट किया। इट डिपेंड्स अपॉन आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, मैं यहां आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं, या आपको एजुकेशन पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़ना है, मैं पढ़ा रहा हूं। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे सेटिस्फाई नहीं है, मेरे मेथड ऑफ टीचिंग से सेटिस्फाई नहीं है, उनको लगता है सर जो है ये अच्छा नहीं पढ़ा। कौन आपको ये अधिकार देता है आप इस चीज की शिकायत करो, आप इस चीज को एडमिनिस्ट्रेशन तक लाओ? क्यों? क्योंकि बेटा यू शुड पे फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है बेटा, आप यहां मुफ्त में नहीं आते, यू शुड पे फॉर ईच एंड एवरीथिंग। या आप स्कूल में मुफ्त में नहीं जाते, कौन सी चीज आपको स्कूल में मजबूर करती है किसी टीचर को बदलने के लिए, किसी टीचर को? तो बेटा ये आपका करिकुलम है जो आपको क्या बताता है? क्राइटेरिया फॉर सूटेबल टीचर। पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जिस टीचर को क्या हो बेटा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, जिसने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया हो। एजुकेशन के लिए एजुकेशन मास्टर्स, ठीक है बेटा। सोशियोलॉजी के लिए सोशियोलॉजी एक्सपर्ट। क्या होगा अगर एक ही टीचर ने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए, पांचों सब्जेक्ट्स पढ़ाए? सैचुरेशन। एक टीचर कभी भी सारे फील्ड्स में मास्टर नहीं हो सकता। क्यों बेटा? हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन, हम कहते हैं हर किसी के पास सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होती है, हर कोई अपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर हो, मगर एक ही पर्सन सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकता।
वो बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, इसीलिए कैरिकुलम हमें बोलता है मैं ही क्राइटेरिया सेट करूंगा किसके लिए, सूटेबल टीचर के। कैसे हम सूटेबल टीचर सेट करेंगे, उसके बाद बेटा हम कहते हैं एक्यूजेशन ऑफ नॉलेज। एक्यूजेशन ऑफ नॉलेज ये करिकुलम ही होता है जो आपको एक्योर कराता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज, एजुकेटिव नॉलेज, पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज, सोशियोलॉजी की नॉलेज, इंग्लिश की नॉलेज। ठीक है बेटा, एक्यूजेशन ऑफ नॉलेज। क्योंकि बेटा जो आपका करिकुलम होता है इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स आपके आते हैं और हर कोई सब्जेक्ट आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है। जिस तरह आपने बेटा 10th तक देखा, 10th तक आपने हर कोई सब्जेक्ट, हर हर किसी सब्जेक्ट की नॉलेज आपको, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस, मैथ, इंग्लिश। ठीक है बेटा, उसी तरह आर्ट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपको कौन देता है बेटा, करिकुलम। आप खाली एजुकेशन ही पढ़ते हो, खाली पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ते हो, मगर बेटा लेटर ऑन यही करिकुलम आपको बोलता है आप चूज करो स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसमें आप मास्टर्स करोगे, जिस सब्जेक्ट को आप आगे पढ़ोगे। लेटर ऑन करिकुलम ही आपको बोलता है अब आप एक सब्जेक्ट चूज करो मास्टर्स के, अब आप एक सब्जेक्ट चूज करो रिसर्च के लिए, अब आप एक सब्जेक्ट चूज करो सिविल सर्विसेज के लिए, अब आप एक सब्जेक्ट चूज करो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने के लिए। तो पहले आपको ये किसके लिए तैयार करता है, एक्यूजेशन ऑफ नॉलेज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज। जितनी भी नॉलेज आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपको देते हैं, हिस्ट्री में आप ये देखते हो वॉर्स बैटल्स, ठीक है बेटा, उनकी नॉलेज। पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ डिफरेंट काइंड। ठीक है बेटा, इसी तरह एजुकेशन में एजुकेशन की फाउंडेशन कैसे कैसे हो, ठीक है, कौन कौन से एजुकेशन सिस्टम्स वजूद में आए, सोशियोलॉजी में सोसाइटी की नॉलेज। तो बेटा ये सारी नॉलेज आपको कैसे मिलती है, बिकॉज ऑफ करिकुलम। उसके बाद हम बेटा कहते हैं करिकुलम हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टीचिंग मेथड, सिलेक्शन ऑफ suitable teaching method। मेरे सामने बच्चे, मुझे पहले ये देखना ये जो मेरे बच्चे हैं इनको कौन सी लैंग्वेज इनको अंडरस्टैंड है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनको कौन सा मेथड पसंद आए। यहां टीचर्स सारे होते हैं, लेक्चरर्स सारे होते हैं। हम कहते हैं अगर एक टीचर को नॉलेज कम होगी मगर उसका और अच्छा होगा, अंडरस्टैंड करवाने का और मोटिवेशन का और, उसको हम कहते हैं बेस्ट टीचर। उस टीचर से जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है मगर एक्सप्रेस करना नहीं है। देखिए बेटा, टीचर क्लास में आया, टीचर ने ये नहीं देखा मेरे सामने जो बच्चे हैं ये किस लेवल के। टीचर आया क्लास में, उसने फ्लट इंग्लिश में सब कुछ आपको दिया, लेसन पूरा लेसन आपको दिया, मगर क्या टीचर ने कभी ये जानने की कोशिश की हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, कितने स्टूडेंट्स को ये लैंग्वेज समझ आई, या टीचर ने इस बात पे ध्यान दिया मैं जो पढ़ा रहा हूं इससे कितने बच्चे सेटिस्फाई हो गए, या मैंने जो पढ़ा है अगर मैंने 15 मिनट में लेक्चर दिया क्या बच्चों को 2 मिनट में भी समझ आया। तो बेटा हम कहते हैं करिकुलम हमें यही समझाता है ये जो आप लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो हर किसी स्टेज के लिए ये अलग है, 10th स्टैंडर्ड तक अलग, 12th स्टैंडर्ड तक अलग, कॉलेज लेवल पे अलग, यूनिवर्सिटी लेवल पे अलग। ठीक है बेटा, और बेटा जब इंसान इस लेवल पे पूछता है अगर इंसान के अंदर खामी वो इसका दोष भी टीचर को नहीं दे सकता। सिंपल एग्जांपल, एट कॉलेज लेवल ऑल प्रोफेसर्स gave their lectures in English language because English is the medium of instruction। फिर आप कितना अंडरस्टैंड करोगे नहीं करोगे, मगर कहां पे, कॉलेज लेवल पे, क्योंकि वहां तक आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट धीरे धीरे हो चुकी है। ठीक है बेटा, या एट यूनिवर्सिटी लेवल वहां भी बेटा हमें मैक्सिमम लेक्चर्स इंग्लिश में अटेंड करने पड़ते हैं या किसी और लैंग्वेज में, मगर बेटा जो हमारा हायर सेकेंडरी लेवल है वहां तक हमें बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है जिससे हमारे बच्चे अंडरस्टैंड करें।
जो हमारे बच्चे क्या करें, अंडरस्टैंड करें। टीचर 1 घंटे लेक्चर देगा, बच्चे 10 मिनट भी नहीं समझेंगे, ऐसे लेक्चर का क्या फायदा, ऐसे लेक्चर का क्या फायदा है। टीचर ने आपको 1 घंटे पढ़ाया, आपने 10 मिनट में भी अंडरस्टैंड किया, आप टीचर के 10 मिनट भी आपको अंडरस्टैंड नहीं। तो करिकुलम हमें बोलता है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टीचिंग मेथड्स, हम कहते हैं लेक्चर मेथड, डेमोंस्ट्रेशन मेथड, ठीक है बेटा, या हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड। जहां कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां हमें प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ती है, जहां हमें स्लाइड्स को दिखाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, हमें ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ा रहे हैं, उसके लिए अगर हमारे पास प्रोजेक्टर है, हम प्रोजेक्टर से लाइव दिखाएंगे बेटा ये हमारी सेंसरी नर्व है, ये हमारी मोटर नर्व है। तो कुछ सब्जेक्ट्स के लिए हमें स्पेसिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये चीजें एक टीचर को कौन अंडरस्टैंड करवाता है, एक बच्चे को कौन अंडरस्टैंड करवाता है, जैसे आपके सब्जेक्ट्स वैसा टीचिंग में, जैसे आपकी लैंग्वेज वैसा टीचिंग में, जिस चीज से आप मोटिवेट हो जाओ वैसा टीचिंग में, ठीक है बेटा। तो इसीलिए हम कहते हैं करिकुलम हमें बताता है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल टीचिंग मेथड, कैसे हम सूटेबल टीचिंग मेथड चूज करेंगे, ये भी हमें कौन बताता है बेटा, करिकुलम। या सेटिस्फिकेशन ऑफ नीड्स, सेटिस्फिकेशन ऑफ एजुकेशनल नीड्स, क्योंकि हम एजुकेशन पढ़ते हैं ज्यादातर फोकस होता है एजुकेशन नीड्स पे, और भी एजुकेशन नीड्स कौन सेटिस्फाई करता है, करिकुलम। अगर आपको बेटा जबरदस्ती कोई सब्जेक्ट आपको बोलेंगे ऑप्ट करने के लिए, मतलब आपका बेटा उसमें इंटरेस्ट नहीं, आप उस सब्जेक्ट के साथ सेटिस्फाई नहीं, नतीजा क्या निकलता है, जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आप बेटा सेटिस्फाई नहीं होते, आप बेटा मोटिवेटेड नहीं होते। आप में से कितने स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है, अगर आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं होता है या आपको क्वेश्चन लर्न नहीं होता है, आप रोते हो, क्योंकि बेटा आपको क्या डर होता है, अगर यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया, हम एग्जाम में क्या लिखें, कैसे आप घर से खुशी खुशी एग्जाम देने के लिए जाते। सेटिस्फिकेशन ऑफ एजुकेशनल नीड्स, जब आपने अपना सिलेबस अच्छी तरह से पढ़ा होता है, अच्छी तरह से आपने लर्न किया होता है, आपको टेंशन नहीं होती है, आप घर में ही घर वालों को बोलते हो हमारा पेपर आज बहुत अच्छा होगा, क्यों, हमारा पेपर आज बहुत अच्छा होगा, हमारी तैयारी बहुत अच्छी तरह से। तो बेटा ये करिकुलम ही होता है जो आपकी इस नीड को सेटिस्फाई करता है, क्यों बेटा, जब आपके ये नीड्स करिकुलम ने सेटिस्फाई की, ये नीड भी करिकुलम ने सेटिस्फाई करता है। एजुकेशन नीड्स, जब आपके सारे कांसेप्ट्स क्लियर होते हैं, आप कहते हो बेटा अगर कोई क्वेश्चन बाहर इधर उधर से भी आएगा जो हमने नहीं पढ़ा होगा, या कोई भी टॉपिक एग्जामिनर ने रखा होगा, हमें तो कांसेप्ट्स क्लियर है, हम अपने वर्ड्स लिखेंगे, मतलब आप बेटा टेंशन फ्री हो, आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं होता है पेपर, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो, कोई भी क्वेश्चन आए हम लिखेंगे, क्यों, हमने कांसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरह से क्लियर किया, हमारे कांसेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर। आप देखो कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपकी प्रिपरेशन कम होती है, या जिसमें आपको लगता है सिलेबस बहुत ज्यादा है, हमने इतना नहीं पढ़ा, एग्जाम हॉल पहुंचने से पहले ही आपका टेंशन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और जो ही आप एग्जामिनेशन हॉल में पूछते हो मुझे सब पेपर रखने दिमाग से सारा हो, क्यों, बिकॉज ऑफ। तो बेटा कौन आपको स्ट्रेस फ्री बनाता है, कौन आपकी इन नीड्स को पूरा पूरा करता है, करिकुलम। जब आपके बेटा वैसा करिकुलम साल भर सेट किया होगा, या बेटा आपको घर वाले कहते हैं बेटा इस टारगेट को याद रखना, अगर इससे कम मार्क्स होंगे घर नहीं आना, उधर से ही जाना, घर नहीं आना उधर से ही जाना। तो बेटा जब आपको ये बताया गया मार्च में, कब बताया आपको गया बेटा, ये एग्जाम कब है, नवंबर के अंदर, आप कहते हो मार्च से ही आप कहते हो मुझे अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि 1 महीने में पढ़ के मैं इतने मार्क्स नहीं लाऊंगा, अगर मुझे इतने मार्क्स नहीं आएंगे पापा घर से बाहर निकालेंगे, मामा नहीं छोड़ेंगे। आप बेटा अपना टाइम टेबल कब सेट करते हो, मगर हम कब टाइम टेबल सेट करते हैं, जब डेट निकलता है, तब तक हम हजार बार दिमाग में बनाते हैं आज टाइम टेबल बनाएंगे, नहीं कल से मैं जरूर पढ़ूंगा, परसों से जरूर पढ़ूंगा, यदि एग्जाम में टाइम है छोड़ो सो जाओ,
क्या होता है बेटा, मगर जब देश निकलती है हमारा दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप अब भी हमने नहीं पढ़ा फिर कब पढ़ेंगे। मगर जिन बच्चों को वो टारगेट अचीव करना है, जिन बच्चों को पेरेंट्स ने बोला है वो टारगेट अचीव करना है, वो बेटा अपने आप को कब से तैयार करते हैं, वो पहले से ही अपने आप को तैयार करते हैं। वो कहते हैं 1 महीने पढ़ के हम इतने मार्क्स नहीं पाए। सेम इज द केस विद द सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स। मैंने कल भी आपको बोला सपने सारे देखते हैं, कॉलेज में कुछ ही करते हैं। वजह क्या है बेटा, क्या आप तैयार हो अपनी हर कोई चीज सैक्रिफाइस करने के लिए फॉर योर गोल। कल भी मैंने आपको उस लड़की की एग्जांपल दी जिसने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लिया मगर अपने गोल को सक्सेसफुल बनाया, उसने अपनी शादी को सैक्रिफाइस किया। उसी तरह बेटा क्या आप मार्च से ही सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो नवंबर तक ताकि आप अपने गोल तक पहुंचो। दिस इज द सेटिस्फिकेशन ऑफ एजुकेशनल नीड्स। जब आप कैरिकुलम ऐसा सेट करते हो, जब आप टाइम टेबल ऐसा सेट करते हो, आपको गोल तक पहुंचने से कोई नहीं रोकता है। मगर आप आज भी टाइम टेबल बनाओगे, कल भी परसों भी पढ़ोगे कभी नहीं, नतीजा क्या निकलेगा बेटा, आपका गोल सेट नहीं होगा। उसके बाद हम बेटा कहते हैं आपके अंदर कौन क्रिएट करता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। कौन आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट करता है, जब कैरिकुलम वैसा होगा, जब पर्सनालिटी भी वैसी होगी। स्पाइस अगर पूरा होगा तो बैलेंस पर्सनालिटी होगी, अगर नहीं होगा, अगर सब्जेक्ट स्टैंडर्ड कैरिकुलम वहां क्या होगा बेटा, तजस मेमोराइजेशन होगा, तजस बोर्ड। इसीलिए बेटा इट डिपेंड्स अपॉन द कैरिकुलम। आपकी पर्सनालिटी कैसे आएगी, इट डिपेंड्स अपॉन द कैरिकुलम। आपकी पर्सनालिटी कैसे होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द कैरिकुलम। इसी तरह बेटा पर्सनालिटी के साथ साथ गुड सिटीजन कौन कौन बनेगा, गुड सिटीजन कौन कौन बनेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द कैरिकुलम। डेमोक्रेटिक वैल्यूज किस किसके अंदर आएंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द कैरिकुलम। और बेटा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ साथ सोशल वैल्यूज किसके अंदर आएंगे, जैसा कैरिकुलम वैसे कैरेक्टर्स। आपने अगर अच्छा कैरिकुलम चूज किया है, आपके अंदर बेटा पर्सनालिटी भी डेवलप होगी अच्छी, आपके अंदर गुड सिटीजन्स के कैरेक्टर्स आएंगे, आपके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज आएंगे, आपके अंदर सोशल वैल्यूज आएंगे। जब आपने बेटा कैरिकुलम वैसा सेट किया होगा, अगर तो स्कूल गसा खाली गिंदने योत तेल पाई, मगर अगर आपने स्कूल से डिसिप्लिन सीखा, कैरेक्टर सीखा, यूनिटी सीखी, कोऑपरेशन सीखी, सोशल फेलोनेस सीखी, ह्यूमैनिटी सीखी, ह्यूमिलिटी सीखी, इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, वो किस बिना पे है बेटा, स्कूल के कैरिकुलम के बिना। जितनी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होगी, जितना स्कूल का कैरिकुलम स्ट्रांग होगा, उतना बेटा आप देखेंगे, उतना आप भी मोल्ड हो जाएंगे, उतना आपका कैरेक्टर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा। या बेटा हम कहते हैं सेटिस्फिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स, सेटिस्फिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स। आप कौन सी एजुकेशन पसंद करते हैं, आप कौन सी नीड्स पसंद करते हैं। साइकोलॉजी का मतलब यहां क्या है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, इंटरेस्ट्स, एटीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। एक होता है पूरे क्लास का, दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इसमें 10 स्टूडेंट्स एवरेज भी होंगे, 10 स्टूडेंट्स ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, 10 स्टूडेंट्स वीक होंगे। कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए जो सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट करे, खाली उन 10 स्टूडेंट्स को नहीं जो इंटेलिजेंट है, खाली उन 10 स्टूडेंट्स को नहीं जो वीक है। इसीलिए ये कहते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स की सेटिस्फिकेशन, मतलब आपके नीड्स के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके एटीट्यूड के हिसाब से, आपकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से। ठीक है बेटा। कैरिकुलम ऐसा होना चाहिए जो आप अपनी नीड के हिसाब से चाहते हो, जो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चाहते हो, जो आप आपकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से चाहते हो, एटीट्यूड के हिसाब से चाहते हो। यहां बेटा आप सारे बच्चे
आर्टिस्ट स्ट्रीम को आपने चूज किया है, किस बिना पे चूज किया है? किसी ने जबरदस्ती चूज किया है या इंटरेस्ट के बेस पे चूज किया है? इंटरेस्ट के बेस। जब बेटा आपका इंटरेस्ट था, जब बेटा आपका एप्टीट्यूड था, मतलब किसी को मैथ गंदा लगता था, क्या क्यों? मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वीक, उसको गंदा लगता था मैथ। किसी को साइंस लगता था गंदा, किसी को एसएसटी लगता था, किसी को उर्दू लगता था। तो हम कहते हैं बेटा करिकुलम आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स को भी सेटिस्फाई करता है, ये ख्याल रखता है इंटरेस्ट का, ये ख्याल रखता है एप्टीट्यूड का, ये ख्याल रखता है बेटा मेंटल एबिलिटी का, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडिविजुअल डिफरेंस, हाउ दीज टू गर्ल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये चॉइस अलग, ये चॉइस अलग, इसका इंटरेस्ट अलग, इसका इंटरेस्ट अलग, इस चीज का भी एक है, मतलब इसमें अलग कैरेक्टर्स है, इसमें अलग कैरेक्टर्स है, इसको अलग चीजें पसंद है, इसको अलग चीजें पसंद है। तो बेटा करिकुलम इस चीज का भी ख्याल रखता है, वो कहता है डेवलपमेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू द एप्टीट्यूड, ताकि ये इंडिविजुअल डिफरेंस जो है ये क्या रहे बेटा, ये मेंटेन, इंडिविजुअल डिफरेंस जो है बेटा ये क्या रहे, ये मेंटेन रहे। बस बेटा आज इतना काफी है, आज इतना काफी है, आपकी आंखों ने जवाब दिया।